ट्रेडिंग एक ऐसा नियम है जिसे अगर आप सीख लेते हैं तो आप बहुत ही कम समय में अच्छे पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए आपके अंदर ट्रेडिंग की सारी स्किल होना बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा स्किल आपके अंदर होगी आप उतने ही ज्यादा पैसे कमाएंगे। ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए गोल निर्धारित करें, निवेश के लिए रिसर्च करें, सही समय देखकर ट्रेडिंग करें, मार्जिन नियम का उपयोग करें, हाई क्वालिटी के शेयर खरीदे, ओवर ट्रेड करने से बचे। शुरुआत में लोगों के लिए ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए उन्हें पहले ट्रेडिंग की मूल बातें सीखनी होगी, ट्रेडिंग का सारा नॉलेज सीखना होगा, तभी आप शुरुआत में ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में नए लोगों के पास नॉलेज ना होने की वजह से ट्रेडिंग में पैसा गवा बैठते हैं, इसलिए ट्रेडिंग की बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले निवेशकों ने ट्रेडिंग के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन उन्होंने कभी इस पर गौर नहीं किया है, इसलिए वो अपना पैसा गवा बैठते हैं। इन सभी ट्रेडिंग के अपने अपने फायदे होते हैं, लेकिन अगर आप सुकून के साथ शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो चलिए जानते हैं ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट से शेयर को खरीदना और बेचना ही ट्रेडिंग कहलाती है। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग 4 प्रकार की होती है: इंट्राडे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, स्केल्पर ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल यानी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। शेयर मार्केट में आपको सबसे ज्यादा फायदा देने वाली ट्रेडिंग पोजिशनल यानी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है। दुनिया के सबसे अमीर लोग लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं, फिर चाहे वो एलन मस्क हो, वॉरेन बफेट हो, मुकेश अंबानी हो या फिर राकेश झुनझुनवाला हो। सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको हमेशा इन 10 नियमों को फॉलो करना चाहिए। ये 10 नियम हमें एक सफल ट्रेडर बनाते हैं। रूल नंबर 1, हमें सफल ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले हमें धैर्य रखना चाहिए। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमें अपनी योजना पर विश्वास करने में मदद करता है। रूल नंबर 2, हमें लगातार सीखते रहना चाहिए। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए हमें नई तकनीकों और जानकारी को स्वीकार करना चाहिए और हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। रूल नंबर 3, हमें एक सलाहकार की सहायता लेनी चाहिए। कभी कभी एक अनुभवी ट्रेडर की सलाह हमें एक सफलता की दिशा में ले जाती है और हमें उनके अनुभव और ज्ञान का उपयोग करने में मदद करती है। रूल नंबर 4, हमें अनुशासित रहना चाहिए। ट्रेडिंग में अनुशासन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यह हमें हमारी योजना के अनुसार काम करने में मदद करता है। रूल नंबर 5, हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए हमें अपनी क्षमताओं में विश्वास करना चाहिए और हमें हर समय अपनी योजना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रूल नंबर 6, हमें ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग से बचने से हमें अपनी योजना को पूरा करने का अवसर मिलता है और हम नुकसान से बचते हैं। रूल नंबर 7, एक सफल ट्रेडर बनने के लिए हमें अपनी क्षमताओं को सहारा लेना चाहिए, नई चुनौतियों का सामना करना चाहिए और लगातार सीखते रहना चाहिए। ये नियम हमें उस दिशा में ले जाते हैं जो हमें ट्रेडिंग में सफलता की ओर ले जाती है। रूल नंबर 8, हमें हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए हमें अपनी गलतियों से सीखकर नुकसान से बचना चाहिए। रूल नंबर 9, हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए। ट्रेडिंग में भावनाओं का अधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें लालच, डर और गुस्से से बचना चाहिए। रूल नंबर 10, हमें कभी भी जल्दी अमीर बनने के चक्कर में पैसों को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि धीरे के साथ जानकारी लेकर पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, ताकि हम लंबे समय तक पैसा कमा सके और सफल ट्रेडर बन सके। इंट्राडे ट्रेडिंग के नुकसान। नंबर 1, इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्केट की समझ न होने के कारण नुकसान हो सकता है। नंबर 2, इंट्राडे ट्रेडिंग में नुकसान तेजी से बढ़ सकते हैं, खासकर अगर मार्जिन का इस्तेमाल किया गया हो। नंबर 3, शेयर बाजार की अस्थिरता की वजह से भी इंट्राडे ट्रेडिंग में नुकसान हो सकता है। नंबर 4, इंट्राडे ट्रेडिंग में बाजार पर लगातार ध्यान देना होता है, जिससे तनाव हो सकता है। नंबर 5, इंट्राडे ट्रेडिंग में ज्यादा पैसे कमाने के लालच में ज्यादा नुकसान हो सकता है। नंबर 6, ऐसे शेयरों की खरीदारी करना जिनकी वैल्यू ठीक ठाक ना हो, इससे भी आपको नुकसान हो सकता है। नंबर 7, यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हैं और आप बिना बेसिक नॉलेज के ही शुरुआत करते हैं तो इससे भी
आपको नुकसान हो सकता है। नंबर 8, निर्णय लेने के लिए सीमित समय होने की वजह से भी खराब तरीके से ट्रेड हो सकते हैं। नंबर 9, लगातार ट्रेडिंग से ब्रोकरेज शुल्क, करो जैसी लेन देन लागतें बढ़ती हैं। नंबर 10, अक्सर 95% से ज्यादा लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में फेल हो जाते हैं क्योंकि वह बिना टेक्निकल एनालिसिस के ही ट्रेडिंग शुरू करने लगते हैं।